जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि आपके सम्मुख में मैं एक वचन को दे सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपके सम्मुख में एक वचन को लेके आई हूं। वो वचन है नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उसी पे दया की जाती है। इसी के साथ मैं एक वचन और रखना चाहती हूँ, वो है यूहन्ना की पत्री 8 का 36 में। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रियो, इस वचन को एक कहानी के द्वारा हम समझेंगे। वो कहानी ऐसी है कि एक घर में माता पिता और भाई और बहन, ये 4 लोग रहते थे। बेटा जो है पापा से बहुत ज्यादा लाड प्यार करता था, क्योंकि पापा उसकी हर एक और जरूरतें जो उसको चाहिए थी पूरा करता था। जो भी बेटा मांगता था, मांगने से पहले पापा जो है घर में ला के रख देते थे। ऐसा कुछ था उनका हिसाब। खेलने कूदने इधर उधर जाना, बस पापा के साथ खूब खेलता था, खूब मस्ती करता था। एक दिन क्या हुआ, उसका पापा बाजार गया और बाजार से पैरट तोता लेके आया बाजार से। और जब तोता लेके आया तो अभी वो उसकी खातिरदारी में लग गया। पापा उसको खिलाना पिलाना, खेलने ले जाना, ये घुमाना फिराना, उसके साथ बातें करना, ये सब कुछ पापा जो बेटे के साथ करता था, अभी तोते के साथ कर रहा है। बेटे का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अरे जो पापा समय मेरे साथ बिताते थे अभी वो कहाँ बिता रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा। ये क्रोध 1 महीना हो गया ऐसे ही वो तोते के साथ खेल रहा है और बेटा इधर तड़फ रहा है। एक दिन इसने मन में प्लान बनाया कि जो तोता है मैं मार दूंगा, दफना दूंगा, गाड़ दूंगा, तब पापा को मेरे पास आना पड़ेगा। और उसने जैसा सोचा वैसा ही किया। उस तोते को उसने पकड़ा, गर्दन मरोड़ी और दबा दिया। उसका बहन बहुत चालाक, बहन ने वो तोते को देख लिया मारते हुए, ये भी देखा कहां दबाया। अभी क्या हुआ, बहन को अकेले घर में काम करना पड़ता था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सब कुछ अकेले करना पड़ता था। अभी वो बर्तन मांज रही तो फटाफट से बोले, भाई इधर बर्तन मांज रही। बोला, अरे बर्तन मैंने आज तक नहीं मांजे, अब मैं क्यों मांजू, मैं नहीं मांजता। ओ तोता, वो तोता तेने मारा है ना, वो मैं सब बता दूंगी। एकदम से वो डर के आ जाता। अच्छा तोता। फिर वो सारा काम करता था। इसी तरह से झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम वो बहन उससे कराती थी और वो करता था। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 6ठा महीना लग गया। बहुत परेशान बेटा। अरे ये क्या बात है, ये तो सारा इसने तो मेरे को नौकरी बना दिया। बहुत ज्यादा परेशान हो बेटा, बहुत ज्यादा परेशान, हाल खराब हो गए। माता पिता देख रहे हैं, अरे मेरा बेटा बेचारा, मेरा बच्चा, मैंने कभी इतना काम नहीं कराया, तो बड़ा काम कर रहा है, क्यों ऐसे ऐसे काम कर रहा है। एक दिन उसने मन में आया कि अब मैं जाऊंगा, मैं तकलीफ नहीं झेल सकता, मैं काम नहीं कर सकता, अब मैं जाऊंगा और अपने पापा को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। और बेटा गया, कान पकड़ के नाक रगड़ के रो रो के माफी मांगी पापा से। क्या आप बता सकते हैं पापा ने उसको माफ किया या मारा? आप सब समझते हैं कि जब पापा बेटा इस तरह से जाएगा तो पापा है ना, पापा तो माफ ही करेगा। पापा ने उसको मारा नहीं। पापा को उसने सब कुछ बता दिया था कि पापा जिस तोते को आप मेरे से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो तोता मैंने उसका गर्दन मरोड़ दिया और मैंने यहां दबा दिया। सब कुछ साफ साफ बताया। ऐसे समय में पापा ने उसको क्या बोला मालूम है? बेटा मैं सब कुछ जानता हूं। अरे आप कैसे जानते? जानता हूं ना बेटा, मैं तेरा बाप हूं। तो बाप है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा खुद मेरे पास आएगा, माफी मांगेगा तो उसे मैं माफ कर दूंगा। लेकिन बेटा तूने बड़ा देर कर दिया। इतना देर क्यों किया तूने?
कितना गुलामी में रहा तू बहन के अभी तक। हालेलुया। तुझे इतना भी काम करने की जरूरत नहीं थी रे, तू क्यों नहीं आया? हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इस कहानी के द्वारा हम क्या सीखते हैं? पापा हमारा हर वक्त तैयार है कि वो मेरे पास है। आज मैं एक स्पेशल संदेश लेके आई हूं। क्या आप में से कोई गिल्टी फील कर रहा है कि मैं यीशु मसीह में भी हूं और मैं पाप भी कर रहा और कर रही, पाप भी मैं पाप किया मैंने, लेकिन अभी मुझे ये डर है कि मेरी कहीं पोल ना खुल जाए, कोई मेरे बारे में कोई कुछ बता ना दे, कोई कुछ ऐसा आपके मन में कुछ ऐसा फील हो रहा है। आज मैं आपके लिए स्पेशली लाई हूं। परमेश्वर हमारा पापा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बस वो चाहता है तू देर ना कर। क्या तेरे मन में चल रहा है? क्या आपके मन में चल रहा है? क्या आपको डर है? क्या आपको शक है? मेरा पोल ना खुल जाए। बजाय लोग हमारा पोल खोल दे, उससे पहले हमारा पोल यीशु मसीह के पास खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके मन में जो भी डर है, जो भी शक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चिंता है, जो भी टेंशन है, हमारा सच्चा खुदाबंद यीशु मसीह के पास आप लेके आइए, उसके चरणों में आप लेके आइए। जैसे ही उस बेटे ने मन में सोचा कि मैं जाऊंगा, पापा को मैं सब कुछ बता दूंगा, और पापा को उसने सब कुछ बताया। पापा ने उसको चूमा। 6 महीने तक उसने गुलामी की, पाप की, काम की गुलामी की, बर्तन भी मांज रहा, झाड़ू भी मार रहा है, क्या कुछ काम जो उसने कभी नहीं किया जिंदगी में। क्यों? अपनी कमी के कारण। जो काम उसको तुरंत करना चाहिए, बता देना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई है पापा, मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिया है, मेरे में जलन आ गई थी, ईर्ष्या आ गई थी, मैं क्रोध आ गया था, पापा मुझे माफ कर दो, ये मेरे से गलती हुई है। वो कितना 6 महीना लगा दिया बताने में। 6 महीना बताने में लगा दिया। ये हमारी ही गलती है। जितना हम लेट करेंगे उतना ज्यादा परीक्षा, इतना ज्यादा परीक्षा हमारे जीवन में आएगा। हमें लेट नहीं करना है। जो कुछ भी आपको गिल्टी महसूस होता है, जो कुछ भी आपको फील होता है, वो तुरंत जाके पापा को बताना है। पापा हर वक्त हमें चूमने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आपको अगर ये शब्द सुनने से अगर आपको उड़ाऊ पुत्री की कहानी याद आ रही है तो अच्छा है। उड़ाऊ पुत्र किस तरह से ऐश करने के लिए, अयाशी करने के लिए कैसे चला गया बाप की संपत्ति को लेकर, और जो वहां जब अयाशी में सारी संपत्ति उड़ा दी, बाइबल का वचन कहता है ऐसे समय में जब वो अपने आपे में आया। अपने आपे में कब आया? जब सब कंगाल हो गया, जब सब लुट गया, जब वो भूखा मरा, ऐसे समय में वो अपने आपे में आया, होश में आया। मेरे पापा के घर में कितने ही मजदूर जो है जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं और मैं अब भूखा मर रहा हूं। प्रियो, अपने आपे में आना बहुत जरूरी है, होश में आना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को हमारी पवित्रता चाहिए। हमारा धन दौलत, हमारा खूबसूरती, हमारा टैलेंट, हमारा कुछ भी नहीं उसको चाहिए। उसको हमारा पवित्रता चाहिए, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र मंदिर हम कैसे नष्ट करते हैं? बुरे बुरे काम करके, नशा करके, भांग, शराब, चिट्टा, ये सब कुछ अपने दिल में, अपने हमारे मन में डालकर, है ना, ये सब कुछ हम खाते पीते, हमारे दिल को हमने डस्टबिन बना दिया है। जिसमें हमें परमेश्वर को बिठाना है उसको हमने डस्टबिन बना दिया है।
परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम प्रियो आज मैं बहुत दूर दूर मंदिर मस्जिद चर्च ये कहीं ऐसा नहीं है कि हमने बस इतना दूर जाना है ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का मंदिर हम है, इस चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर, इसको हमने परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, शुद्ध रखने के लिए बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं प्रियो, तो आइए आज हम परमेश्वर से वादा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश से कुछ भी नहीं हो सकता है। और बाइबल बताती है ये सब मनुष्य से तो हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तभी हमें परमेश्वर की सहारा लेने की हमें जरूरत पड़ती है। मुझे आशा है आपको ये वचन समझ आ गया होगा। और हाँ, यदि हम सिर्फ आज्ञा मानेंगे, तू व्यभिचार नहीं करना, तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, तू अगर हम सिर्फ आज्ञा मानकर चलेंगे तो प्रिय मैं बता दूं कभी भी ये पाप वापिस आ जाएगा, क्योंकि पाप हमारे शरीर को गया नहीं है छोड़ के, हमारे अंदर ही है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम दोबारा कर बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है यूहन्ना 8:36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पुत्र कौन है? हमारा यीशु मसीह। अगर वो सच में हम पे दया करता है, हम पे तरस खाता है, तो हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की दया बहुत जरूरी है प्रियो, उसकी दया के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें कहानी के द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया, अच्छा मैसेज हमने सीखा कि जब तक हम पाप को छुपा रखेंगे हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। प्रियो, हमने लेट नहीं करनी है। जैसे ही आपके पास ये आवाज पहुंचे और ये वचन पहुंचे, तुरंत बदल जाना है प्रियो, इससे आपका ही भला होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ये वचन आप तक पहुंचाने के लिए मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको ऐसी उत्साहित करने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है सिस्टर इंदिरा जीसस इज लाइफ, इस नाम से मेरा चैनल है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह से बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, जो कुछ भी हम सिखाते हैं, वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी ने बड़े प्रेम से सुना। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।